अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्लास 9th, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। सिंप्लीफाई हमने करना है। अब सिंप्लीफाई करने से पहले आपने पावर नोट करनी है। अगर नेगेटिव है तो आपने पहले इसको पॉजिटिव बना लेना है। अब यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, इसको पॉजिटिव बनाने से पहले आप ये चीज नोट करें, एक्स बाय वाई अगर पावर माइनस एन है तो ये इक्वल होगा वाई ओवर एक्स पावर एन के। ठीक है, क्यों होगा इसको आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, सोल्व करते हैं। एक्स ओवर वाई जब पावर को अलग अलग पे अप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर माइनस एन, वाई की पावर माइनस एन। अब ये हमें पता है, डिनोमिनेटर को नंबरेटर बनाए तो पावर जो है साइन चेंज हो जाता है, इसी तरह नंबरेटर को डिनोमिनेटर बनाए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अब हम y को ऊपर लेके जाएंगे, नंबरेटर बनाएंगे, y की पावर n हो जाएगी, पॉजिटिव n, और इसी तरह ये नीचे आके डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव n हो जाएगी। अब ये पावर सेम है तो y ओवर x, इसके हम पावर कॉमन ले लेते हैं n। इस तरह ये आप नोट कर लें कि ये जो चीज़ है x ओवर y पावर माइनस n है तो y ओवर x पावर पॉजिटिव n हो जाएगी। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। 16/81 पावर जो है पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगला स्टेप है, आपने ये नोट करना है, ये 3/4 है ना, ये 4 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 बने और वो इक्वल 16 हो। इसी तरह ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 और इक्वल 81। अब 16 को देखें, 16 किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 की पावर 4। इसी तरह 81, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 की पावर 4, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4, होल की पावर क्या है 3/4। अब देखें ये सेम है पावर है तो कॉमन ले लेंगे, 2/3 पावर, अब मुकम्मल के मजीद क्या है 3/4। अब ये जो पावर है ना ये मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, अब जब आप 4 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो ये इक्वल बनेगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 के। तो इसी तरह आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2/3 पावर 3। अब देखें 2 की पावर 3 8 के इक्वल होगा, तो ये पहले आप ये लिखें 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखें ये जो चीज़ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाता है 8 और ये बन जाता है 27। ठीक है, ये हमारा क्या जवाब है। अब इस क्वेश्चन में देखें पार्ट 2 में, सबसे पहले आपने इसकी पावर पॉजिटिव बनानी है। ठीक हो गया, और पॉजिटिव बनाने के लिए भी हम फिर वो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी इसको रिवर्स कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या होता है, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। हम इसको ज़रा आसान अंदाज में सोल्व करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास ये जो ना डिवीजन, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन बनाना है। अब इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास p/q दो फ्रैक्शन है और दरमियान में क्या है डिवीजन है, तो ये किसके इक्वल होगा, p/q मल्टीप्लाई q/p। क्यों क्यों होगा, क्योंकि देखें लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये डिवीजन q। ठीक है, अब आप जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, ये p/q के साथ मल्टीप्लाई होता है लेकिन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये वही सेम चीज़ बन जाती है। अब यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि ये जो सेकंड वाला ना इसको रिवर्स करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, 4/3
इसको आप ऐसे लिख लिया 4 की पावर 2 3 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर 9 चला जाएगा तो 9 की पावर 3 लिख देंगे क्योंकि होल की पावर 3 है ना, और 4 नीचे आ जाएगा 4 की पावर 3 लिखते हैं क्योंकि होल की पावर 3 है। अब ये देखें 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब हमारे पास नहीं, ये बेस इज 4 और 3 है, अगर इसको भी इस फॉर्म में लिख लें 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3, क्योंकि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 हो जाएगा, 9 की पावर 3। अब हम इसको ये भी तो फिर लिख सकते हैं 3 की पावर 2, अब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 3 की पावर 6, ठीक है, क्योंकि 9 की पावर 3 भी 729 होता है और 3 की पावर 6 भी 729 होता है। अब हम ये चीज़ इसकी जगह पे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे अब हम लिखेंगे ये 3 की पावर 6 4 की पावर 3 और ये 4 की पावर 2 3 की पावर 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब। अब जब सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने क्या करना है, बेसिस देखनी है, सेम बेसिस की पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो सबसे पहले 4, इसकी पावर क्या है 2, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है ना तो ये 2 ऐड हो जाएगा। अब नीचे क्या है, ये 4 की पावर 3 तो ऊपर जाके -3 हो जाएगी। अच्छा जी, मल्टीप्लाई। अब हमने ये देखना 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 है ऊपर, ऊपर अब कोई नहीं है, नीचे है 3 की पावर 2 तो ये ऊपर जाके -3 हो जाएगी। इसी तरह ये आगे 3 की पावर 2 है तो -2 हो जाएगी ऊपर जाके, ठीक है। ये चीज़ x की पावर n y की पावर n, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x की पावर n y की पावर -n ऊपर जाके -n, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह हमने ये चीज़ें ये लिखी हैं। अब आप ये देखें 2 और 2 4 है, 4 की पावर 4 -3 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 प्लस का है -3 और -2 -5, 6 में से -5 गया 3 की पावर 1 तो ये 1 नहीं लिखते, ये होता है 3, ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12 होता है। ये हमारा क्या है, जवाब है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद आप अगर इस चीज़ को ये नोट करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी समझ लें, अगर आपको समझ नहीं आया 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 4 की पावर 2, ये यही चीज़ है। तो अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेम ही चीज़ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। तो इसी तरह फिर सेम बेसिस वाले हमने उनकी पावर ऐड की और फिर इस तरह 12 हमारा क्या आया, आंसर आया। अब इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले आपको जो है ये इशारिया ख़त्म करना है, डेसिमल फॉर्म को अपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको हम जब 0.027 जब इसका इशारिया ख़त्म करेंगे ना तो बटे में 1 लगेगा, ठीक हो गया। अब इशारिया के बाद कितने हिस्से थे, 1 2 3, तो उतने ही हमने 0 लगा दिए, ठीक है, 1 2 3, तो ये 3 हिस्से थे इशारिया के बाद तो इतने हमने 0 लगा दिए, तो ये बन जाएगा 0.027 बाय, अब लेफ्ट साइड के 0 नहीं लिखते तो ये बन जाएगा, अब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, अब हमें पता है कि जब पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो या पॉजिटिव से नेगेटिव तो अंदर वाला जो फ्रैक्शन है इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। ये अब इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नंबरेटर और नंबरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो ये जो नेगेटिव का है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगला स्टेप में हमने क्या देखना है कि ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 बने और वो हजार के इक्वल भी हो,
इसी तरह ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 बने और वो 27 के इक्वल भी हो। तो अब नोट करें, अगर आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी ये 10 की पावर 3, ठीक है, ये क्या है, आपके पास 1000 है। इसी तरह अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 3 की पावर 3, ये क्या है, 27 है। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं फिर, क्योंकि हमने ना डायरेक्ट जो है वो सोचना होता है कि इसके साथ बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, कोई ऐसी पावर बनेगी। सबसे पहले आपने डायरेक्ट यही सोचना है। तो 10 की पावर 3, 3 की पावर 3, होल की पावर 3। अब ये देखें, ये कॉमन है, पावर सेम है, तो हम कॉमन ले लेंगे 10/3, ये 3। अब इसके मजीद क्या है, अब ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जब आप 3 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो 1 पावर का बेसिकली क्या बनेगा, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। जब 1 नहीं लिखते तो ये 10/3, ये आपका क्या है, जवाब है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।